everyone, this is Teenaz. Welcome back to my channel Maths Skill Academy. स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने एग्जाम्पल्स क्वेश्चन किए थे. इस वीडियो में हम एक्सरसाइज करने वाले हैं. एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं. ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है. ऐसे क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल क्वेश्चन में कर रखा है, इसलिए ये होने वाला है हमारे लिए बहुत ही आसान. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है. मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है. तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये जो हमारा डेफिनेशन से आता है p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या को. तो हम इसको लिखेंगे √5 = p/q, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q शून्य नहीं है. हमारा डेफिनेशन में है, हमारा डेफिनेशन कहता है कि p और q इंटीजर होना चाहिए और q नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए. q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और p और q परस्पर अभाज्य हैं. जो p और q है, p/q अपने सबसे सरलतम रूप में है यहाँ पे. ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम स्क्वायर करेंगे. ऐसे क्वेश्चन हमने √2 को प्रूफ किया है एग्जाम्पल क्वेश्चन में. तो सेम उसी तरीके से है, वहां पे √2 था, यहाँ पे √5 है, तो उसी तरीके से हम करते जाएंगे. तो अब यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे. स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 5 = p²/q². यहाँ पे हम ऐसे जो तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, यहाँ पे 5/1 है तो 1 का मल्टीप्लाई p² से होगा, 5 का मल्टीप्लाई q² से होगा. ठीक है, p² = 5q². अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 जो है p² को विभाजित कर रहा है. ठीक है, p² 5 से विभाज्य है. क्यों? क्योंकि 5 × समथिंग = p² है. तो अगर 5 × समथिंग = p² है, इसका मतलब कि p² को 5 विभाजित करता है. इसका मतलब कि 5 के टेबल में p² आता है. कितने टाइम्स पढ़ेंगे इसका टेबल तो आएगा, तो q² टाइम्स पढ़ेंगे तो p² आएगा. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि p² 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी 5 से विभाज्य है. हमने ये भी सिद्ध किया है कि a² अगर किसी संख्या से विभाज्य है तो a भी उसी संख्या से विभाज्य होगी. ये भी हमने प्रूफ कर रखा है. तो इसीलिए p² अगर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा. ठीक है, आगे चलते हैं. अब मान लेते हैं p = 5 के. ठीक है, अगर p 5 से विभाज्य है तो इसका मतलब ये कि 5 × समथिंग = p. ठीक है, तो 5 × k = p. k हमने मान लिया कि मान लीजिए कि 5 का टेबल अगर हम k टाइम्स पढ़ रहे हैं तो हमारा p आ रहा है, तो 5 × समथिंग = p. ठीक है, ये हमने मान लिया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे. क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे. तो 5k का स्क्वायर करेंगे और = 5q². ठीक है, यहाँ पे हम इसका स्क्वायर करेंगे तो p² = 5k का होल स्क्वायर आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आया था p² = 5q². इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे. तो समीकरण 1 और 2 दोनों का LHS हमारा बराबर है, p² है, तो RHS भी हमारा बराबर होगा. तो 5q² = होगा 5k का होल स्क्वायर. तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, 5k का होल स्क्वायर = 5q². ठीक है, वही चीज हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, अब इसको हम क्या सिंप्लीफाई करेंगे, तो 5 × 5 25, k² हो जाएगा 5q². ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे. इस इक्वेशन को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 5k² = q². हम 5 से डिवाइड किए तो 25 5 से डिवाइड होगा तो 5 आएगा. यहाँ 5 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा. तो 5k² = q² आ गया हमारा. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो 5 × समथिंग
इक्वल टू क्यू स्क्वायर आ रहा है। अगर हम 5 इंटू समथिंग करें, 5 इंटू के स्क्वायर हमारा समथिंग है इक्वल टू क्यू स्क्वायर, मतलब 5 का टेबल अगर हम के स्क्वायर टाइम्स पढ़े तो क्यू स्क्वायर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है। क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है, अतः क्यू भी 5 से विभाज्य है। यहाँ हमने देखा था कि हमारा जो p है वो 5 से विभाज्य है, ठीक है। p स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, तो p भी 5 से विभाज्य है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि p 5 से विभाज्य है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा q जो है वो 5 से विभाज्य है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि q 5 से विभाज्य है। इस प्रकार p और q दोनों 5 से विभाज्य है, जो इस तथ्य के विरुद्ध है कि वे परस्पर अभाज्य हैं। यहाँ पे हमने क्या माना था कि p और q दोनों अपने सबसे सरलतम रूप में है, यानी कि दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों ही परस्पर अभाज्य हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि दोनों का कॉमन फैक्टर, मतलब p भी 5 से विभाज्य है और q भी 5 से विभाज्य है। इसका मतलब कि दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है। इसलिए हमने जो पहले मान रखा था कि p और q परस्पर अभाज्य है, वो गलत है। यहाँ पे हमारा विरोधाभास हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो मान्यता थी कि √5 एक परिमेय संख्या है वो गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। स्टूडेंट्स यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।